आज हमें देखना है असहभागी अवलोकन। इसे हम असहगामी भी कह सकते हैं अवलोकन, या ठीक सहभागी अवलोकन का जो है विपरीत की विशेषताओं वाला है। सहभागी अवलोकन में क्या करते हैं कि जिस समूह का हमें अध्ययन करना होता है, उस समूह की हमें सदस्यता ग्रहण करनी होती है, उसमें एजिमुलेशन करना होता है, उसकी क्रियाओं में भाग लेना होता है तथा प्रत्यक्ष रूप से उसका अवबोध किया जाता है। लेकिन बहुत सारी उसमें कमियां रही हैं सहगामी अवलोकन की, लेकिन जो उसकी कमियां हैं वह यहाँ पे आके उसका गुण बन जाता है, और जो सहगामी अनुसंधान के गुण है वो यहाँ आके दोष बन जाते हैं। तो असहगामी अवलोकन से तात्पर्य यह है कि अनुसंधानकर्ता समूह या समुदाय जिसका वह अध्ययन करता है उसका सदस्य नहीं बनता है, बल्कि तटस्थ दृष्टा की भांति उसका अध्ययन करता है। इसमें न तो वह अस्थायी सदस्य होता है, न तो ही उसकी क्रियाओं में वह भाग लेता है। दूर से ही वह उसका निरीक्षण करता है और उसकी गहराई तक पहुंचने का प्रयास करता है। अनुसंधानकर्ता सामूहिक जीवन में स्वयं प्रवेश करने के बजाय बाह्य पहलुओं का ही निरीक्षण करता है। ठीक। सहभागी अवलोकन के लाभ क्या क्या है? ठीक। पहला हम देखेंगे, इसमें पक्षपात की संभावना कम रहती है। पक्षपात की संभावना में कमी। ठीक। ये अगर आप इसको अन्य हेडिंग बनाना चाहें तो इसमें लिख देंगे कि तटस्थता में वृद्धि या वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में आसानी, इसे आप बना सकते हैं। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि असहभागी अवलोकन में वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करना अधिक संभव होता है, क्योंकि इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता चूंकि अपने को समूह से अलग रखता है और उसमें शामिल नहीं होता है, अतः वह उनसे मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उस समूह से जुड़ नहीं पाता है। जब जुड़ता नहीं है भावनात्मक रूप से, तो जिस चीज का वह अध्ययन करता है वह तटस्थ और निष्पक्ष होकर वह अध्ययन करता है। ठीक। दूसरा हम देखेंगे समय एवं धन की बचत। ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि जब अवलोकन करता उस समूह का सदस्य नहीं बनता है, तो जाहिर सी बात है जो उस समूह में एजिमुलेशन में जो समय लगता है वह बच जाता है, यानी इसमें समय कम लगता है, तथा चूंकि अध्ययन की अवधि कम होने के कारण इसमें होने वाला खर्च भी कम होता है। अर्थात सहगामी अवलोकन की अपेक्षा असहगामी अवलोकन में समय एवं धन की बचत क्या होती है? अधिक होती है। तीसरा इसमें हम शामिल कर सकते हैं बृहद अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन संभव, यानी अध्ययन क्षेत्र में वृद्धि। अध्ययन क्षेत्र में वृद्धि, इसका मतलब यह है कि अनुसंधानकर्ता चूंकि एक दृष्टा की भांति अध्ययन करता है, अतः उसके पास समय पर्याप्त होता है, साथ ही धन कम होने के कारण उसके पास सुविधाओं का अभाव नहीं होता है। इस कारण वह एक साथ कई समूहों का या बड़े समूह का अध्ययन कर सकता है। अर्थात सहगामी अवलोकन की अपेक्षा असहगामी अवलोकन का क्षेत्र अधिक हो सकता है। अगर चौथा बनाना चाहें आप, तो चौथा प्रत्यक्ष अवलोकन
में सुविधा अर्थात सहगामी अवलोकन विधि में प्रश्न पूछकर सूचनाओं का संग्रह करने में सूचनादाता कुछ तथ्यों को छुपा सकता है, लेकिन इस पद्धति में निरीक्षणकर्ता स्वयं ही एक बाह्य दृष्टा के रूप में सब कुछ देख सकता है। अर्थात इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा सत्य तक पहुंचना आसान होता है। अब हम इसका अगर कंक्लूजन निकालें तो हम कह सकते हैं 3-4 बिंदुओं के आधार पर नीचे हम लिखेंगे कि इसमें संदेह नहीं कि असहगामी अवलोकन में कई लाभ हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि यह दोषों से परे है। ऐसा नहीं है कि यह दोषों से परे है। असहगामी अवलोकन में निरीक्षणकर्ता कई घटनाओं एवं क्रियाओं के महत्व को समझने में असफल होता है, क्योंकि वह घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है, न कि भाग लेने वाले दृष्टिकोण से। यानी इसका दोष अगर आप देखें तो लिख सकते हैं, पहला, दृष्टिकोण का अंतर। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई घटना है या कोई घटना आप देख रहे हैं एक अनुसंधानकर्ता के रूप में, तो आप जिस दृष्टिकोण से उस घटना को देख रहे हैं, यह जरूरी नहीं है कि उस क्रिया को करने वाला या उसमें सहभागिता निभाने वाला व्यक्ति भी उसी दृष्टिकोण से उन घटनाओं को अंजाम दे रहा है या उन क्रियाओं को कर रहा है। अर्थात हो सकता है कि दृष्टिकोण में अंतर हो और वास्तविकता का जो है हम अध्ययन न कर सकें। इसीलिए घटनाओं का वास्तविक महत्व क्या होता है, छिप जाता है। पूर्णतः विशुद्ध असहगामी निरीक्षण असंभव भी है। दूसरा लिख सकते हैं, विशुद्ध असहगामी अवलोकन असंभव। एक अजनबी व्यक्ति के प्रति समुदाय वालों का संदेहास्पद होना भी स्वाभाविक है। हो सकता है उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाए। इस कारण समुदाय के सदस्यों के व्यवहारों में कृत्रिमता पनप जाती है। ठीक। तीसरा हम देख सकते हैं, बनावट पूर्ण व्यवहार। यानी जब आप असहगामी अवलोकन कर्ता की भांति जब आप अध्ययन करते हैं तो ऐसा संभव है कि जिस समुदाय का या समूह का आप अध्ययन कर रहे हैं वह आपके सामने कृत्रिम व्यवहार करे, वैसा व्यवहार न करे जो उसका स्वाभाविक व्यवहार हो। तो जाहिर सी बात है जो आपका अध्ययन होगा वो वास्तविकता से दूर होगा या वास्तविकता से परे होगा। यह हो गया हमारा सहगामी अवलोकन का लाभ एवं हानि। ठीक। अब इसी तरह हम अर्ध सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन को देख लेते हैं। अर्ध सहभागी अवलोकन हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है और इसमें क्या करना है, आपको सहभागी और असहभागी दोनों को मिला के लिख देना है। दोनों का आप नोट्स बना लीजिएगा। जननायक के पोर्टल पे जो है ई लर्निंग में ऑब्जर्वेशन का मैटर डाल दिए हैं, आप वहाँ से जो है उसको अपलोड कर लीजिएगा। और अर्ध सहभागी अवलोकन में सहयोगी और सहगामी और असहगामी अवलोकन दोनों को मिला देना है। यानी न तो वह पूर्णतया सदस्य होता है, न ही वह पूर्णतया जो है
बाहर होता है, अर्थात कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनका संग्रह वह बाह्य दृष्टा के रूप में करता है सहगामी के रूप में, और कुछ तथ्यों का संकलन वो सहभागी बनकर करता है। ठीक, जैसे सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, गेंद फेंकना, खेलना, साथ साथ खाना पीना, और यह स्थिति बनाए रखना कि हमारा मुख्य उद्देश्य अनुसंधान करना है। वास्तव में इस प्रकार के निरीक्षण में पहले वर्णित किए गए दोनों ही प्रकार के अवलोकनों के लाभ को प्राप्त करने की संभावना रहती है। अर्ध सहगामी अवलोकन में दोनों प्रकार की जो अनुसंधान है, सहभागी और असहभागी, वो दोनों के जो लाभ है वो इस अनुसंधान में हमको प्राप्त हो जाने हैं। तीसरी बात, जब आप सहभागी और असहभागी अवलोकन आप लिखिएगा तो उसमें आप दोनों का अंतर देख लीजिएगा। सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन में अंतर क्या है। एक में आप भाग लेते हैं, दूसरे में आप भाग नहीं लेते हैं। इस तरह से आप 4-5 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक, या फिर मैं इस पे एक आपको अलग से वीडियो अब बना दूंगा। ठीक, आगे हम 3 यूनिट आपका समाप्त हो गया है। जो यूनिट आपका 3 यूनिट आपका समाप्त हो गया है। 1 यूनिट बचा है 4 यूनिट। इसमें भी आपको समांतर माध्य हम पढ़ा दिए हैं, समांतर माध्य पढ़ा दिए हैं। शेष आपको पढ़ाना है, शेष हम आपको पढ़ा देंगे। और आप लोग कोशिश कीजिएगा माध्य माध्यिका बहुलक को समझने का। और जो चीज़ें आपको कंफर्म ना हो या आपको दोबारा पढ़ना हो तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं उसको पढ़ा दूंगा। सहभागी असहभागी अवलोकन में अंतर 2-4 बिंदुओं को मैं बोल दे रहा हूँ। हालांकि आप चाहे तो वहाँ से जब आप ऑब्जर्वेशन वहाँ से डाउनलोड करेंगे ई लर्निंग से तो चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। पहला तो यही अंतर हो जाएगा कि सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह का एक सक्रिय सदस्य होता है और सहभागी में उसका सक्रिय सदस्य नहीं होता है। दूसरा यह हो जाएगा कि सहभागी अवलोकन में समुदाय के जीवन के गहरे स्तर तक पहुंचकर उसके स्वाभाविक रूप से गहन आंतरिक एवं सूक्ष्म अध्ययन करना संभव होता है। ठीक, दूसरा ये असहगामी अवलोकन में ऐसा है कि वो बाह्य पक्षों का अध्ययन करता है। बाह्य पक्षों का अध्ययन संभव हो पाता है असहयोगी में, लेकिन सहयोगी में क्या होता है, सहगामी में क्या होता है, क्योंकि आप उसके सक्रिय सदस्य होते हैं तो उसकी छोटी छोटी घटनाओं का आप अध्ययन कर सकते हैं, गहराई से अध्ययन कर सकते हैं, उसकी आंतरिक विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा, अनुसंधानकर्ता स्वयं ही विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में बार बार भाग लेता है, अतः संकलित सूचनाओं की शुद्धता की परीक्षा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यानी आप उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं कि यह सही है या नहीं है। पर अस्वाभाविक अवलोकन में शुद्धता की परीक्षा करने में अधिक अवसर नहीं प्राप्त होते हैं। चौथा आप कर सकते हैं, यानी तीसरा है कि सहगामी में शुद्धता का परीक्षण कर सकते हैं और सहगामी में शुद्धता का परीक्षण का उतना समय नहीं मिलता है या उतने अवसर नहीं मिलते हैं। चौथा यह है कि जब आप सहभागी अवलोकन में आप उसमें भाग लेते हैं, उसका सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो जो गुप्त सूचनाएं होती हैं वह भी आप अनुसंधानकर्ता को प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन इसमें गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करना काफी कठिन कार्य होता है या लगभग ना के बराबर होता है असहगामी में। पांचवा आप देख सकते हैं कि सहगामी अवलोकन अधिक खर्चीली है, उसमें समय धन की दोनों ज्यादा लगते हैं, जबकि असहगामी अवलोकन में समय धन की बचत होती है। छठा आपको करना हो तो आप कर सकते हैं कि इसमें सहगामी अवलोकन में एक विस्तृत समूह या समुदाय का अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन असहगामी विस्तृत क्षेत्र एवं अपेक्षाकृत लगा दीजिएगा, इसलिए कि इसमें भी बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन अपेक्षाकृत जब लगा देंगे तो इसका मतलब है कि आप सहगामी से तुलना कर रहे हैं। अपेक्षाकृत बड़े समूह या समुदाय का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, ये अंतर हो गया। आप लोग इसको रोक रोक के आप लोग
इसको टोटल लिख लीजिएगा। और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जो है इसको समझ जाइए मेरा लेक्चर, और उसके बाद जो है आप ई लर्निंग से पोर्टल पे जाके जननायक के पोर्टल पे जाके ई लर्निंग एक होगा, उस पर टच करके आप अपना जो है ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि कोई चीज़ें समझ में ना आती हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। कोई समय नहीं है, जब इच्छा हो तब आप पूछ सकते हैं। हालांकि दोपहर में थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, इसलिए कि दोपहर में आदमी सोता है, तो सुबह और शाम आप फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा मिड मीडियम मोड देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का मैथ काफ़ी कमज़ोर है, तो उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि मैं पढ़ाऊँ तो समझ में आए। क्योंकि जैसे वर्ग अंतराल वगैरह होगा तो वर्ग अंतराल में आप लोगों को थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। हालांकि उतना नहीं पूछेगा, वर्ग अंतराल तक वाला क्वेश्चन नहीं बनाएगा, लेकिन छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वहाँ से वो पूछ सकता है। ठीक है।